आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अंदलीब नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अंदलीब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अंदलीब के माने क्या है? अंदलीब नाम का मतलब क्या है? अंदलीब में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अंदलीब इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अंदलीब हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अंदलीब उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अंदलीब उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंदलीब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अंदलीब के माने और अंदलीब नाम का मतलब है एक छोटा सा खूबसूरत परिंदा, जिसको उर्फ़ आम में बुलबुल भी कहते हैं। अंदलीब में 6 हुरूफ हैं: ऐन, नून, दाल, लाम, ये, बे। ये इंग्लिश में अंदलीब लिखा हुआ है। ये हिंदी में अंदलीब लिखा हुआ है। अंदलीब उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अंदलीब लिखना है तो सबसे पहले ऐन को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद लाम को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में बे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अंदलीब लिखा हुआ आ जाएगा। अंदलीब लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। अंदलीब लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, ऐन। नंबर 2, नून। नंबर 3, दाल। नंबर 4, लाम। नंबर 5, ये। नंबर 6, बे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे ऐन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। लाम ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। बे ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर फुल लिखे जाएंगे और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे ऐन ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, दाल की शक्ल थोड़ी इस तरह से हो जाएगी, लाम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे,
और बे यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। लिखा ऐन, उसके बाद ये क्या जोड़ दिया, नून, फिर इसी में जोड़ दिया दाल, फिर ये क्या लिखा, लाम, फिर इसी में जोड़ दिया ये, फिर इसमें ये जोड़ दिया बे। तो ये क्या हो गया, अंदलीब। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।